हमारा इतिहास पढ़ लेना। आरक्षण हटाना तो दूर की बात, इसे छूने की हिम्मत किसी के बाप की भी नहीं है। इस एक बयान ने सोशल मीडिया से लेकर देश की राजनीति तक में खलबली मचा दी है। ये तीखा और बड़ा हमला किसी आम आदमी या नेता का नहीं, बल्कि मोदी सरकार के एक कद्दावर मंत्री ने किया है। इस मंत्री ने आरक्षण को खत्म करने की मांग करने वालों को सीधे शब्दों में बेवकूफ और नफरत फैलाने वाला बताया है। आपको बता दें कि देश में हाल ही में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया था और अब खबर आ रही है कि आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर जल्द ही युवा सड़क पर उतर सकते हैं। लेकिन सरकार के इस बड़े मंत्री ने साफ कर दिया है कि जब तक वो सरकार में है तब तक बाबा साहेब के संविधान से छेड़छाड़ करने की कोई सोच तक नहीं सकता। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरी खबर है क्या। दरअसल ये पूरा मामला देश की राजधानी नई दिल्ली से सामने आया है। आज केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा की है और अब इस पोस्ट ने देश की सियासत में भूचाल मचा दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर एक बड़ा छात्र आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन की आड़ को लेकर कुछ लोगों ने इंटरनेट पर आरक्षण हटाओ की एक बेहद खतरनाक और नफरती मुहिम शुरू कर दी है। अभिजीत दिपके की कॉकरोच जनता पार्टी को ऑनलाइन जितनी सफलता मिली, उसके तुरंत बाद कुछ और ग्रुप भी एक्टिव हो गए। इन्हीं में से एक ग्रुप का नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। ये ग्रुप खुद को राजनीति से दूर बताता है और इसका मकसद सिर्फ एक देश की जाति आधारित आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, ये मांग है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सोशल मीडिया पर इस मुहिम काफी सपोर्ट भी मिल रहा है और देखते ही देखते इस रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के इंस्टाग्राम पेज पर 56 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। जब पिछले हफ्ते पूरे देश में सीजेपी के बैनर तले छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक उसी समय ये ग्रुप चुपके से इंटरनेट पर अपनी जड़ें को मजबूत कर रहा था। इस ग्रुप से जुड़े लोग जानबूझकर आरक्षण को केवल गरीबी हटाने का एक जरिया बता रहे हैं और समाज में यह भ्रम फैला रहे हैं कि अब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। इसी दुष्प्रचार पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पर्दे के पीछे छिपकर वार करने वाले इन लोगों को सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली है। आठवले ने साफ कहा है कि हमारी एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे बेवकूफ लोगों की और उनकी बेतुकी मांग का कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो ये पहली बार नहीं है जब आरक्षण को लेकर देश में ऐसा विवाद खड़ा हुआ है। इससे पहले भी कई बार इंटरनेट और सड़कों पर आरक्षण विरोधी सुर उठते नजर आए हैं, लेकिन इस बार सरकार और अदालतों ने इसे संविधान का एक अटूट हिस्सा माना है। आपको बता दें कि रामदास आठवले का ये बयान बताता है कि सरकार इस मुद्दे पर कितनी सख्त है और वो किसी भी कीमत पर आरक्षण विरोधी ताकतों को पनपने नहीं देगी। इस पूरे घटनाक्रम का समाज और आम जनता पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर 56 लाख से ज्यादा लोगों का इस मुहिम से जुड़ना ये दिखाता है कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग आरक्षण नीति को लेकर अलग राय रखने वाला है। दूसरी तरफ रामदास आठवले के इस कड़े बयान के बाद उन करोड़ों लोगों को भी बड़ी राहत मिली है जो आरक्षण को अपना संवैधानिक अधिकार मानते हैं। आठवले के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि भले ही सोशल मीडिया पर कोई भी आंदोलन चले, लेकिन देश की सरकार आरक्षण की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अब आम जनता के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या सोशल मीडिया के ये आंदोलन देश की जमीनी हकीकत को बदल सकते हैं या फिर सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित रहेगा। इस पूरे मामले पर देश दो गुट में बंटता नजर आ रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाने की मांग तेजी पर पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस मांग को पूरी तरीके से
खारिज कर दिया है। आपका क्या मानना है? क्या सोशल मीडिया पर चल रहे इस आंदोलन को सही मानते हैं आप, या फिर सरकार का ये कड़ा रुख बिल्कुल जायज है? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।